देखिए, मैं इस मसले में पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपने आप को सियासी लीडरों में गर्दाने वाला कल एक लीडर बात कर रहा था इस बारे में। बड़े दावे किए उन्होंने। सबसे पहले मैं उन्हें ये कह दूं कि उन्हें बुरशा महला की तारीख पर नज़र डालनी चाहिए कि बुरशा महला किस जगह का नाम है, वहाँ का महली वकूफ़ क्या है। उसके बाद अगर वो बात करते बुरशा साहब के मुतल्लिक, जिन्हें उर्फ़ आम में बुरशा साहब कहते हैं, हज़रत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनका असली नाम है, उन पर बात उनकी वकालत करने के मुतल्लिक इनको मैं मशवरा देता हूँ कि काश बड़ा मेरा दिल खुश होता अगर जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया 40-50 रुपए की नौकरी से, आज 800-900 करोड़ के मालिक हैं। अगर उन्होंने उस बुरशा साहब की या औलियाई किराम की उन तालीमात पर अमल किया होता तो आज वो इस हालत में नहीं होते। जी, सीधी सी बात है, एक आम आदमी भी समझ सकता है इस बात को। दूसरी बात, जहाँ तक ये नाम की तब्दीली का मसला है, सीधी सी बात है, बुरशा महला एक तारीखी इलाका है। वहाँ पर एक चौक हुआ करता है, उसका नाम है चिनार चौक बुरशा महला। उसका नाम अभी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वो जनरल काउंसिल में वहाँ जो पास हुआ रेजोल्यूशन के ज़रिए कि इस चौक का नाम चिनार चौक बुरशा महला से पीर शफी चौक बुरशा महला रखा जाए। उस ज़िम्मन में चूँकि अब मुझे इन्होंने घसीटा है, इसमें मेरी जमात को घसीटा है, जबकि मैं आपकी वसातत से आम लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, ना तो मेरा और ना ही मेरी जमात का इसमें कोई अमल दखल है। अब इन्होंने जब मुझे घसीटा है तो बात करने का हक़ मुझे भी है। उन्हें मैं बता दूं कि ये जो मसला हुआ कैसे हुआ, ताकि आप लोगों तक मेरी इस बात को पहुंचा सके जो हकीकत है। बुरशा महला के अतराफ़ अकनाफ में एक ज़मींदार थे, जागीरदार थे वो, उनका नाम राजा उपेंद्र सिंह कोल था। कोई 1500-2000 कनाल के बीच उनकी ज़मीन वहाँ थी। आज से 40-45 साल पहले उन्होंने उसको बेचना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। खैर, उनका अपना ज़ाती प्रॉपर्टी उनकी थी। आज इनको ऐसे जो अपने आप को सियासी लीडर में अपना नाम गिनवाते हैं, इनको पता नहीं कहाँ से हुक्म मिला था कि इस चिनार चौक बुरशा महला का नाम तब्दील करके उसी राजा उपेंद्र कोल के नाम पर रखा जाए, राजा उपेंद्र कोल चौक। चूँकि ये बात यहाँ बुरशा महला के कॉरपोरेटर पर कहाँ से आई उनके पास ये बात, उन्होंने इमीडिएटली एक रेजोल्यूशन बनाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस चिनार चौक बुरशा महला का नाम तब्दील करके पीर शफी चौक बुरशा महला रखा जाए। जब ये रेजोल्यूशन पेश हुआ, ये एक आम आदमी भी समझ सकता है कि जब दो रेजोल्यूशन काउंसिल के अंदर जाते, एक जाता पीर शफी चौक चिनार चौक के बदले, दूसरा जाता राजा उपेंद्र कोल चौक के नाम से जाता, तो जाहिर सी बात थी कि राजा उपेंद्र कोल जी का नाम वहाँ थ्रू नहीं होता। उस डर से इन्होंने वो रेजोल्यूशन नहीं लाया जो यहाँ के कॉरपोरेटर ने पीर शफी चौक के नाम से इस चिनार चौक का नाम तब्दील करने के लिए रेजोल्यूशन लाया। यूनानिमसली पास हुआ, किसी ने वहाँ इस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया। मैं मशकूर हूँ यहाँ के मेयर का, श्रीनगर के डिप्टी मेयर का और तमाम कॉरपोरेटर हजरात का मैं ज़ाती तौर मशकूर हूँ कि उन्होंने ये किया। अब मुफ्त में, बिल्कुल बिला किसी फ़ीस के, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम मरहूम ने और मैंने हमेशा खिदमत खल्क़ुल्लाह की है, लोगों की बात की है और कोई मुआवजा हमने नहीं लिया, नहीं तो आज मेरे पास भी 1500-1600 करोड़ रुपए होते। ये जो औलियाई किराम का नाम लेकर आज ये आप कौम को तकसीम करने की कोशिश करते हैं, ये तो पता है इन्हें कहीं से ऑर्डर मिलता है, हुक्मनामा मिलता है। ज़ाहिर सी बात है, जब इनका वो हुक्मनामा नहीं चला, ये काम नहीं कर सके, वहाँ अपने मालिकों से इन्हें डांट मिली होगी कि भाई क्यों नहीं कर सके। अब उस खफत को मिटाने के लिए अब इसको ये दूसरा एक रंग देना चाहते हैं। लेकिन मैं इनको बता दूं कि हमारी कौम जो है सियासी तौर पर बालिग है, उन्हें पता है कि हमें तकसीम क्यों किया जा रहा है। हम तकसीम होने वालों वैसे नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह डट कर इनका मुकाबला करेंगे और जब तक हम लोग ज़िंदा हैं
इंशाअल्लाह 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 हम इनका मुकाबला करेंगे और अपनी कौम को हम तकसीम करने की इजाज़त किसी भी हालत में नहीं देंगे। अगर मैं ज़िंदा रहा और मुझे इन्होंने फिर मजबूर किया आपके साथ बात करने के लिए, मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ ये बात कह दूं कि उस दिन मैं आऊँगा और कुछ खुलासे करूँगा और सबूत के साथ आपके सामने में आऊँगा, वो पेश करूँगा। नहीं तो अगर ये पर्दादारी चाहते हैं तो बेहतर है ये पर्दा ही करें अपने उन ऐबों पर। मैं नहीं चाहता कि सियासत में इतना नीचे गिर जाऊँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो अपना काम करें, अपनी वो उनकी जो गिरी हुई सियासत है करें, शौक़ से करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। शुक्रिया। कि जो आपके भी इल्म में आया होगा, पब्लिक डोमेन में भी बात है, एक बहुत ही हिस्टोरिक जगह है बडशाह मोहल्ला, जो लाल बाज़ार एरिया में आता है। एक रिवर्ड सूफ़ी सेंट के नाम पे ये जगह है। उसका एक मखसूस चौक हमारी भी इंफॉर्मेशन में आया कि जो एसएमसी के रेलिवेंट कॉरपोरेटर है उस एरिया को, वो कह रहे चौक का नाम बदला है। बट मुझे समझ नहीं आता, इट डिफाइज विजडम ऑल्सो कि क्या सोच है इनकी इसके पीछे कि एक ऐसा हिस्टोरिक जो लैंडमार्क है उससे मेडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आपकी भी नॉलेज में लाना चाहता हूँ। ये जो नेम चेंज का क्राइटेरिया है, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। अगर ये काउंसिल से रेजोल्यूशन पास भी होता है तो रेलिवेंट डिपार्टमेंट में वो जाता है और उसका एक बेसिक क्राइटेरिया है फॉर नेम चेंज। 1, it should have a historic perspective. 2, it should be binding to acknowledge the role of the individual जिसके नाम पे अब वो जगह रीनेम की जा रही है। और 3rd है कि it should not hurt any sentiments of the people, जो कि आपको मैंने बताया ही, इट इज़ नेम्ड आफ्टर ए रिवर्ड सूफी सेंट। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, पूरे लाल बाज़ार में या पूरे श्रीनगर शहर में इनको कोई और जगह नज़र नहीं आई कि इनको बडशाह मोहल्ला में ही एक पर्टिकुलर चौक का नाम चेंज करना था। हम इसके खिलाफ है, इस पर उनको दे शुड रीलुक दिस डिसीजन एंड आई थिंक सो इट इज़ इन सबके मफाद में है, इट इज़ इन कॉमन इंटरेस्ट कि भाई दे रिवोक दिस चेंज ऑफ रीनेमिंग द रोड। मैंने कल भी ये बात कही थी कि हमने बडशाह मोहल्ला का नाम चेंज नहीं किया है। हमने वहाँ पे जो चौक है जिसका आज तक कोई नाम नहीं था, हमने उसका नाम चेंज किया है। मोहल्ले का नाम बराबर बडशाह मोहल्ला ही है और हमेशा रहेगा। और जो लोग अब इस पे बात कर रहे हैं वो है कौन? वो लोग वो कहाँ थे 5 अगस्त को? वो लोग जब कश्मीर की 370-35 को हटाया गया, आज वो चौक की सियासत करते हैं। जब इस कश्मीर की इज्जत को लूटा गया तब वो लीडर कहाँ थे? तब उनने पार्टियां स्विच करके दूसरी पार्टियों में जाके अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बचाया। तब उनको सियासत नहीं करनी थी, आज उनको एक चौक पे सियासत करनी है। मुझे समझ नहीं आता इन पॉलिटिकल लीडर्स का स्टेचर कितना गिर गया है कि एक चौक पे सियासत करना चाहते हैं और जो कश्मीर के मसले हैं, बेसिक मसले हैं, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। 5 अगस्त को इनको सांप सूख गया था, ये घरों में छुप कर बैठ गए थे बिलू में, आज एक चौक पे सियासत कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? बेसिकली इनको ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि पीर शफी साहब के नाम पर इस चौक को क्यों रखा गया है। इनको ये फ्रस्ट्रेशन है कल को जब ये इस दुनिया से जाएंगे एक पब्लिक टॉयलेट पॉइंट भी इनके नाम पर नहीं रखा जाएगा। इनके कारनामे वैसे हैं। पीर शफी साहब चोर नहीं थे, पीर शफी साहब ने किसी डिपार्टमेंट को लूटा नहीं था। पीर शफी साहब ने वहां पूरे मोहल्ले को कुरान पढ़ाया था, वाज़ो तबलीग की थी। उन्होंने किसी डिपार्टमेंट में चोरियां नहीं की थी और फिर पॉलिटिक्स में आके उन चोरियों को छुपाने के लिए नहीं आए थे। मैं उन लीडरों को खबरदार कहता हूं, कल तक हम आपको बड़े इज्जत से समझा रहे थे कि हमने ऐसा नहीं किया है। आप वहां से बात करेंगे, हम बात करना जानते हैं, और आप कहते हैं हाफ एजुकेटेड। हाँ, हमने पीएचडी नहीं किया है किसी डिपार्टमेंट को लूटने में। आप कहते हैं ये हाफ एजुकेटेड पॉलिटिकल टॉडलर्स है। हम हाफ एजुकेटेड है। अगर पीएचडी इन लूट खसूट होना जरूरी है, हमारे पास वो पीएचडी ना आज है ना कभी होगा। वो पीएचडी आप ही को मुबारक हो कि किसी डिपार्टमेंट को किस तरीके से लूटा जाता है और फिर किस तरीके से सियासत में आके उन चोरियों को छुपाया जाता है। आज हमने पीर शफी साहब के नाम पर इस चौक को रखा है, जो पीर शफी साहब को शहीद कर दिया गया। मुझे बताइए क्या आपकी ये दोहरी पॉलिसी नहीं है? एक तरफ से आप इन शहीदों के खून पर सियासत करते हैं, पिछले 70 सालों से आप इन शहीदों के खून पर सियासत करते आए हैं। इन्हीं शहीदों के खून पर आपने वोट लिए हैं और आज जब इनको हम इज्जत दे रहे हैं आपको जलन हो रही है। आपको जलन इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पता है कल एक नलका आपके नाम पे नहीं लगेगा, एक पब्लिक टॉयलेट पॉइंट आपके नाम पे नहीं लगेगा। किसी चौक की तो बात ही नहीं है। आपके कारनामे वैसे हैं, लोग आपको जानते हैं। क्या हम नहीं जानते आपको? आप क्या बात करते हैं? बडशाह साहब के खाली आप है, हम नहीं है। इन दरबारों से खाली आपकी वाबस्तगी है, हमारी नहीं है। बडशाह साहब की तालीम आपने पाली होती तो 40 रुपए से 400 करोड़ पे आप नहीं पहुंचे होते। आपने लूट खसूट करके नाम बनाया है। माफ कर दीजिए मुझे, सियासत में इसलिए हैं आप
इसलिए ताकि आपकी चोरियों पर पर्दा हो। आप पार्टियां स्विच करते हैं ताकि आपकी चोरियों पर पर्दा हो। हमें वाज़ो नसीहत की आपकी जरूरत नहीं है, हमें पता है हमें क्या करना है। हम हाफ एजुकेटेड ही सही, हाफ एजुकेटेड ही सही। मैं इंजीनियर हूं, मेयर साहब ने MBA इन फाइनेंस किया है, हम हाफ एजुकेटेड सही। आपका PhD हमें जरूरत नहीं, PhD इन लूट खसूट हमको जरूरत नहीं, वो आप ही को मुबारक हो। INS. Extremely fearless journalism.